बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, जैसे ही मेरे पास MS एक्सेल ओपन होगा तो मेरे पास इस तरीके का लेआउट आ जाएगा। अच्छा, वो लोग परेशान ना हो जो ओल्ड वर्जन यूज़ करें, क्योंकि मेरे पास न्यू वर्जन है। सिर्फ डिज़ाइन का फ़र्क होता है न्यू वर्जन और ओल्ड वर्जन के, फिर बाकी चीज़ें वो ही रहती है। अब मेरे पास इस तरीके का लेआउट आया, जो जिनके पास ओल्ड वर्जन है उनके पास डायरेक्ट वर्कबुक जो है वो ओपन हो जाएगी। अच्छा, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक ब्लैंक वर्कबुक को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास MS एक्सेल का एक इंटरफेस सामने आ चुका है। अब बेसिकली हम एक्सेल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि एक्सेल है क्या। बेसिकली जो एक्सेल है ये आपकी कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जितनी भी कैलकुलेशन से जो चीज़ें रिलेटेड हैं वो आपने MS एक्सेल पे करनी है। बेसिकली जो MS एक्सेल है इसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। स्प्रेडशीट से क्या मुराद होता है? स्प्रेडशीट से मुराद है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे बॉक्स से बने हुए, ये बेसिकली स्प्रेडशीट है, इसको स्प्रेडशीट कहते हैं। यानी कि जो एक्सेल है वो स्प्रेडशीट्स पे डिपेंड करता है। और स्प्रेडशीट्स में क्या होता है, स्प्रेडशीट्स में कॉलम और रॉ ये दो चीज़ें होती हैं। यानी कि कॉलम और रॉ पे डिपेंड करती है स्प्रेडशीट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कॉलम क्या चीज़ होती है। मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखें जी, MS एक्सेल के अंदर ये एक जो लंबी लाइन है, ये वाली लंबी लाइन, इसको कहते हैं कॉलम। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कॉलम। और ये जो लंबी लाइन है इसको कहते हैं रॉ। यानी कि जो वर्टिकल लाइन है इसको कहेंगे कॉलम, और जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको कहेंगे रॉ। अच्छा, एक तो चीज ये आपको क्लियर हो गई कि ये जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या कहेंगे? कॉलम। और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम कहेंगे रॉ। अच्छा, अब दोस्तों एक चीज का ख्याल रखें, हर कॉलम, जैसे कि ये आपका कॉलम है तो इसका एक नाम है, इसका नाम आ रहा है ए। ये देखें जी, ये ए कॉलम, ये बी कॉलम, ये सी कॉलम, ये डी कॉलम, ये ई कॉलम, ये एफ, ये जी, ये एच, ये आई और ये जे। यानी कि हर कॉलम का एक नाम दिया हुआ है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। इसी तरीके से हर रॉ जो है, अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस रॉ का नाम 1 दिया हुआ है, इस रॉ का नाम 2, इस रॉ का नाम 3, इस रॉ का नाम 4, इस रॉ का नाम 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। देखिए जी, हर रॉ का अलग नाम और हर कॉलम का अलग नाम। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं इस कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला जो कॉलम है मैं इसको रेड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस पे मैं कलर दे देता हूँ, या ये वाला कॉलम, ताकि थोड़ा सा वाज़िया हो। अब ये वाला कॉलम जो है मैंने इसको ब्लू कलर कर दिया। अब ये जो कॉलम है ये क्या चीज है? अगर ये हम कॉलम के हिसाब से देखें तो डी है, और 8, और रॉ के हिसाब से देखें तो 8। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास D8। ये देखें आप हमारे इस जगह पर, इसका नाम, इस कॉलम का जो नंबर है D8 कहलाया जा रहा है। तो दोस्तों, जब रॉ और कॉलम को आपस में कंबाइन करते हैं तो उसको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। यानी कि ये एक सेल होगा और इसका नंबर क्या होगा? D8। तो दोस्तों इस चीज को कहते हैं बेसिकली सेल और रॉ। आज की जो हमारी क्लास है, हम बेसिकली इसके अंदर हम ओवरव्यू डिस्कस करेंगे एक्सेल्स के बारे में। तो दोस्तों, एक तो हमने डिस्कस किया कि रॉ क्या चीज होती है और कॉलम क्या चीज होती है, और रॉ और कॉलम के मिल जाने से हम उसको सेल का नाम देते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने राइटिंग स्टाइल के ऊपर कि हमने अपना राइटिंग का स्टाइल कैसे चेंज करना है, हमने किसी चीज़ को बोल्ड कैसे करना है, हमने इटालिक कैसे करना है, या हमने उसके अपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कैसे डालनी है, या हमने अपने टेक्स्ट को कलर कैसे करना है, या हमने अपने टेक्स्ट के बॉक्स को कलरफुल कैसे करना है, और हमने अपने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं सारे को बैक ले आता हूँ, व्हाइट कलर कर देता हूँ। अब देखिए जी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल सर अरसलान बेसिक टिप्स। ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे ही मैं आपके
सामने लिखा सर अरसलान पीसीटी, तो आप देख रहे हैं कि ये मैंने लिखा था बी कॉलम में, लेकिन ये सी कॉलम के अंदर भी जा रहा है। करना है या आपने इसको जस्ट या आपने उसको सेंट्रलाइज कैसे करना है, या आपने उसको क्लॉकवाइज कैसे करना है, या आपने उसको वर्टिकल टेक्स्ट में कैसे लेकर आना है, या आपने इसको रोटेट टेक्स्ट में कैसे लेकर आना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने रॉ को या किसी कॉलम को डिलीट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं अपने किस रॉ के ऊपर हूँ, B2 के ऊपर। मैं अगर मैं इस कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ कि ये कॉलम डिलीट हो जाए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके डिलीट दे आपके सामने ऑप्शन है, मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा कॉलम है ये डिलीट हो गया। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो मेरी रॉ है, ये वाली मैं इसको डिलीट कर दूँ। तो मैं इस रॉ के ऊपर क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके इसको मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। एक जगह पे मैंने लिख दिया अरसलान, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से नजर आए। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक जगह पे लिखता हूँ अरसलान, एक जगह पे मुख्तार, एक जगह पे आमना, एक जगह पे रिदा, एक जगह पे मैं लिख देता हूँ रफीक। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूँ मेरे पास एक नाम आ गया डी कॉलम में, एक आ गया ई कॉलम में, एक आ गया एफ कॉलम में, एक आ गया जी में और एक आ गया एच में। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो जी वाला कॉलम है ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ। मैं इस पे आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और डिलीट कर दूँगा। ठीक है, अब इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नाम नीचे भी मैं लिख लेता हूँ अली खान अहमद। मैं राव को डिलीट करना चाहता हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि जो पूरी रो है ये डिलीट हो। मैं इसके नंबर पे आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो अब देखें हमने रॉ को भी डिलीट करना सीख लिया और हमने कॉलम को भी डिलीट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे 2 कॉलम या 3 कॉलम एक साथ डिवाइड हो, 1, 2 और 3। मैं तीनों को क्लिक करके एक साथ डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नाम है अरसलान ये 6 से 7 कॉलम के अंदर मर्ज हो जाए। मैं चाहता हूँ कि 1, 2 मेरा ये कॉलम इसके अंदर इन सारों के अंदर आ जाए, ताकि मैं एक बड़ा सा और अच्छा नाम क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं इन सारों को पकड़ूंगा यहाँ पर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने टूल इस्तेमाल कर रहा है मर्ज एंड सेंटर का। हमने इसको टूल किया, देखिए मर्ज एंड सेंटर क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ से इसको मिड में लाकर करूँगा। मैंने इसको मिड वाले ऑप्शन से किया। मैं इसको टेक्स्ट को बड़ा करूँगा, ये एक इंक्रीज फॉन्ट साइज। आप देख सकते हैं मैं इसको इंक्रीज कर लिया। अब मैं इसको कलर करता हूँ और मैं इसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों जो हमारी यहाँ तक की क्लास थी, इसमें हमने MS एक्सेल की तकरीबन जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने कवर कर ली हैं। तो अब मैं इसका जूम कम करता हूँ और अब हम एक टेबल को क्रिएट करते हैं कि बेसिकली टेबल क्या चीज़ होती है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल हम एक टेबल को क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले मैं अभी ये जो आपके पास एक शीट दिख रही है पूरी, ये जो पूरी शीट है, ये आपकी जितनी भी लाइनें आपको दिख रही हैं, ये आपके प्रिंट जब आप करेंगे तो प्रिंट में ये लाइनें नहीं आती। आप लोगों को बताना पड़ता है कि प्रिंट के अंदर कितना एरिया आपको प्रिंट लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक काम करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया मैंने प्रिंट में लेना है, या मेरी शीट या मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक काम करूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, ईयर। अच्छा, अब ये मैंने 4 से 5 लिख। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है इसके ऊपर मेरा एक टेबल क्रिएट हो जाए। मैंने क्या करना है, मैंने इन चीज़ों को सिलेक्ट करना है और वो टेबल कितना लंबा हो। मैं चाहता हूँ कि वो जो टेबल है मेरा यहाँ तक क्रिएट हो। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए आसानी से, और मैं इसको सेंटर में ले जाता हूँ ताकि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी आप लोगों को आसानी से दिखे। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने क्रिएट किया सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास और इसके ऊपर एक टेबल क्रिएट हो जाए, और वो टेबल कम से कम मेरी जो रॉज है वो 10, 11 या
12 रॉज तक वो मेरा टेबल आए। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा और इस पूरे को सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगा और नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा जहां तक मुझे टेबल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 14वें नंबर तक टेबल, मैं इस पे आऊंगा, क्लिक किया। अब आप ऊपर